हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज बात करने वाला हूं आपके एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट आपका कॉमर्स बीकॉम सेम 3 का। इससे प्रीवियस जो हमारा वीडियो था एसवाई बीकॉम के कॉमर्स का आपका ऑलरेडी सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। सेकंड हमारा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कॉमर्स के ऊपर था। तो जैसे मैंने बताया था कि जितने भी आपके सब्जेक्ट है, फर्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा सिलेबस एंड पेपर पैटर्न का, सेकंड जो वीडियो रहेगा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले ही हाईलाइट करा दूंगा। थर्ड अब आपका यहाँ पे सिलेबस चालू हो जाएगा कॉमर्स का यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 1 ट्राई करेंगे हम लोग 7 to 10 डेज में मैक्सिमम, मतलब आज की जैसा कि आपका 30 जून तक ट्राई करेंगे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए यूनिट नंबर 1, मतलब आपका 25 के मार्क्स का क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। तो देखो फर्स्ट जब सिलेबस की मैंने बात किया था, आपका जो टॉपिक है यूनिट नंबर 1 आप देखोगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। इसके अंदर अगर हम लोग सब पॉइंट्स की बात करेंगे, सब पार्ट्स की अगर बात करेंगे, आपका जो यूनिट है 3 पार्ट में आपको डिवाइड दिखेगा। फर्स्ट अगर मैं पार्ट की बात करूं, फर्स्ट पार्ट आज मैंने पिक किया सबसे पहला। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कितने पार्ट है और कितने पार्ट में आपका कितना क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं 4, इंपॉर्टेंट में दिया तक भाई 4 क्वेश्चन, मतलब यूनिट 1 पार्ट 1, मतलब जो आपको ये चल रहा है इसका मतलब हर स्टूडेंट्स को करना ही है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कम है एंड इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग के क्वेश्चंस भी आपको ऑलरेडी दिए गए थे। तो आज हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तीनों क्वेश्चन का मतलब आपका सेम होता है, आपको एग्जाम में नेचर, फीचर्स, अदरवाइज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट करके क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमको मैनेजमेंट के मीनिंग का आइडिया होना चाहिए। ऑलरेडी आपने 11th क्लास में देखा, कॉमर्स में 12th में देखा, मैनेजमेंट का मीनिंग का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बट नहीं क्लियर तो कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट हम लोग क्या करते हैं, देखिए सिंपल सा। तो जैसे मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने अपने लाइफ में मैनेजमेंट अगर नहीं किया होता तो क्लासेस प्लस कॉलेज करना पॉसिबल नहीं होता। आपके लिए आपको बता दूं कि एसवाई से मैंने क्या किया, अपना खुद का क्लासेस भी चालू किया एंड अपना खुद से ऑलरेडी एसवाई बैफ मैंने किया था। एसवाई बैफ का अपना खुद से कॉलेज से कंटिन्यू कॉलेज जाके लेक्चर्स भी कवर किए एंड थर्ड ईयर में टीवाई बैफ की अगर मैं बात करूँ तो कॉलेज के रैंक होल्डर में मेरा नाम भी आया था। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा कि क्लासेस भी मैं देख रहा हूँ, फैमिली को भी देखना पड़ रहा है, देन अपना खुद का जो है टीवाई बीकॉम टीवाई बैफ जो मैंने क्लियर किया था वहाँ से मतलब रैंक भी लाना पॉसिबल हुआ। तो इसका सिंपल सा आंसर है प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू ऐसा पॉसिबल हुआ कि मैंने पहले क्या किया, देखो सिंपल सा क्लासेस का टाइम अपना अलग कर लिया, क्लासेस का टाइम अलग प्लस कॉलेज का जो भी टाइम है प्लस कॉलेज के टाइम कंप्लीट होने के बाद अपना जो खुद की पढ़ाई मुझे करनी थी उसके लिए सेपरेट टाइम, खेलने का अलग टाइम। मतलब मैंने क्या किया, प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट के टाइम का यूज किया। जैसे अभी कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, सर टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, नहीं आपने प्रॉपर उसको मैनेजमेंट किया नहीं है। क्लियर, प्रॉपर मैनेजमेंट किया तो जाके मेरा जो गोल था, मतलब जो मैंने सोच के रखा था वो मैंने अचीवमेंट किया अपने लाइफ में। तो ये प्रॉपर कब पॉसिबल हो सकता है कि जब तक आपका प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो। प्रॉपर मैनेजमेंट आपका रहेगा तो जो आपने गोल सोच के रखा है, जो आपने ऑब्जेक्टिव सोच के रखा है, प्लानिंग से ही नहीं होगा। देखो प्लानिंग तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, प्लानिंग से ही नहीं होगा। आपने सोच लिया हो गया, प्लानिंग के बाद और भी स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं, मीन्स उसको ऑर्गेनाइज, उस पर प्रॉपर कंट्रोल, मोटिवेशन, सब कुछ इन्वॉल्वमेंट करने के बाद ही फाइनल रिजल्ट आपको मिलता है। तो उसी को बोलते हैं अगर हम लोग ने प्रॉपर मैनेजमेंट करके अपना गोल अचीव कर लिया, मतलब प्रॉपर तरीके से अपना गोल अचीवमेंट कर लिया है रिसोर्सेस का यूज करके, देन उसी को हम लोग क्या बोला जाता है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आपके बिजनेस तक का ही लिमिटेड नहीं है, मतलब आपको यहाँ पे बिजनेस में वो चाहे आपके ट्रेडिंग बिजनेस हो या फिर नॉन प्रॉफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर आपके रियल लाइफ में भी यूज होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने अपना किया था। तो ये मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस तक ही लिमिटेड है। क्लियर, आपके रियल लाइफ में भी आपको दिखता है। तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं, इसके मीनिंग पे पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, इंपॉर्टेंट चीजों पे हाईलाइट भी कर देता हूं मैं क्या क्या चीज बोला जा रहा है यहाँ पे। जैसे ये प्रोसेस की बात करें, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, किसका प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। सबसे फर्स्ट तो हमारा प्लान करना पड़ता है, प्लानिंग आपने किया तो देन उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है। प्लान से काम नहीं चलेगा, उसको ऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन के बाद देन हमारा मोटिवेशन भी रहेगा, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब मैंने क्या बताया था, जितने भी सिर्फ प्लान से नहीं होगा, जितने भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सबको आपको करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। कंट्रोलिंग ऑल दी रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं, किसके रिसोर्सेज, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेस है दिया गया उनका एक प्रोसेस टू रीच इट्स गोल, अपने गोल ऑब्जेक्टिव टारगेट तक पहुंचने के लिए कैसे इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, जो आपने गोल अचीव किया इफेक्टिव तरीके से किया, इफिशिएंट तरीके से आपने किया है। क्लियर। सेकंड और भी देखते हैं पॉइंट्स मैंने वहां पे किया है। मैनेजमेंट इज एन कोऑर्डिनेशन, इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट इज एन कोऑर्डिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट इज एन कोऑर्डिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर टास्क टू अचीव गोल। सिंपल सा ये तो बोल दिया कि मैनेजमेंट क्या है, एक कोऑर्डिनेशन है एंड एडमिनिस्ट्रेशन है फॉर टास्क टू अचीव ए गोल, अपने गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। 11th से पढ़ते आ रहे हो कि मैनेजमेंट आर्ट भी है, हर कोई पॉसिबल थोड़ी ये कर पाएगा, एंड साइंस भी है, कुछ नॉलेज भी अपने को चाहिए, एंड प्रोफेशन भी है, आपने वो भी देखा था, बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ पॉइंट से ऐड कर दिया कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग द वर्क। अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग द वर्क। बोला मैनेजमेंट काम करके थोड़ी देगा, मैनेजमेंट काम करके थोड़ी देगा, मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग द वर्क बट गेटिंग द वर्क, बट काम करा के लेगा, बट गेटिंग द वर्क डन, काम करा के लेने का कैसे, थ्रू द इफर्ट ऑफ अदर के इफर्ट से। मैनेजमेंट प्रॉपर, जैसे मैंने बताया था सिंपल सा, मैंने मैनेजमेंट किया, टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से यूज किया, देन तो मैनेजमेंट ने काम करके नहीं दिया, काम तो मैंने ही किया प्रॉपर तरीके से, जब मैंने किया तो काम तो मैं ही करके लिया ना। क्लियर। नेक्स्ट, इट मोटिवेट अदर पीपल टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक जॉब। ये क्या करता है कि मोटिवेट करता है अदर लोगों को स्पेसिफिक जॉब में परफॉर्म करने के लिए, जो भी उसका टारगेट है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीवमेंट करने के लिए। क्लियर। तो मीनिंग यहाँ पे हो गया। मीनिंग के बाद डिफरेंट राइटर्स के आपको यहाँ पे डिफाइन मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, डिफाइन आप खुद से कर लेना। 4 से 5 राइटर का मैं ऐड करूंगा, तो आपको 4 से 5 राइटर नहीं, कोई भी 1 या 2 इनफ हो गया, 2 मैक्सिमम मैं बताता हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स मींस नेचर ऑफ मैनेजमेंट का जो पॉइंट है बहुत सारे हैं, बट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 7 to 8 पॉइंट ही करने, ये भी इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए। 7 to 8 जो आपको इजी लगेंगे उसमें से वो आप प्रीफर कर लेना, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्लियर। तो चलिए हम लोग चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। नेचर, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो देखिए पॉइंट्स मैंने एक्स्ट्रा रखा है, मैंने क्या बोला एग्जाम में आपको क्या करना है, 7 to 8 पॉइंट्स मैक्सिमम हो जाते हैं आपको, ठीक है। 8 पॉइंट्स मैक्सिमम, 8 पॉइंट्स है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ पे भी आप ध्यान रखना कि जो नोट्स में, तो क्या है नोट्स में मैंने सब पॉइंट्स ऐड किए, आपको क्या करना है 7 to 8 जो आपको सबसे इजी लगेंगे वो आप क्या करना है उसमें ऐड कर लेना। लास्ट में आपको क्या ट्रिक भी दूंगा किस तरीके से पॉइंट्स को भी याद करना है। क्लियर। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट का ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है। परवेसिव मतलब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ मतलब हर जगह आपको दिखता है। यहाँ पे मैनेजमेंट ऐसा कंपलसरी, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको बिजनेस लाइन में ही दिखेगा, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी दिखता है, एनपीओ में भी दिखता है, आपके रियल लाइफ में भी दिखता है। जैसे मैंने स्टूडेंट्स का दिया था, एक प्रॉपर स्टूडेंट्स जब एक परसेंटेज अपना फिक्स करता है तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, हर एक चीज को मैनेज करते हुए चलता है। इट मीन्स मैनेजमेंट हमारा क्या रहता है, ऑल परवेसिव का है, मीन्स परवेसिव नेचर का, हर जगह पे आपका दिखाई देता है। मैं क्या करूँगा, देखो जो भी नोट्स था, नोट्स का यहाँ पे डिटेल्स ऐड करते चलूँगा, जो पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देन लास्ट में क्या होगा, देखो टॉपिक आपका जितनी जल्दी ट्राई करूँगा नोट्स रेडी हो जाए, तो आई थिंक ट्राई करूँगा कि 4 से 5 दिन में नोट्स रेडी हो जाए। देन ऑलरेडी मैं वीडियो में बोल दूंगा कौन से डे पे जब नोट्स फाइनल हो जाएगा, आपको नोट्स ऑलरेडी कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू शेयर कर दिया जाएगा। क्लियर। सेकेंड बात करूंगा, एन आर्ट एज वेल एज साइंस। बोल रहा है कि मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है, तो ये चीज़ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। कि प्रैक्टिस की बात करो तो देखो मैनेजमेंट हर किसी के बस की बात नहीं है। प्रैक्टिकल बात करूँ तो पहले तो मैनेजमेंट एक क्या है, आर्ट है, एक कला है। क्लियर। सेकेंड साइंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए अपने को क्या रहता है, कुछ इन्फॉर्मेशन की भी नॉलेज चाहिए रहता है, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस। मतलब जिस चीज़ का मैनेजमेंट आपको करना, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज मीन्स हमारा क्या होता है, साइंस। इट मीन्स मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस।
नेक्स्ट बात करेंगे अप्लीकेबल एट ऑल लेवल, जो हमारे लेवल होते हैं अपर लेवल, मिडल एंड लोअर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोअर लेवल पे ही मैनेजमेंट अप्लाई होगा। मैनेजमेंट बोलते हैं कि जितने भी लेवल है हमारे सबके ऊपर मैनेजमेंट अप्लाई होता है। एंड प्रॉपर मैनेजमेंट जितना रहेगा उतना जल्दी कंपनी का मतलब एक गुड इमेज क्रिएट होता है, गुडविल क्रिएट होगा, प्लस जो भी ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं वो इजीली अचीवमेंट हो जाते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट अप्लीकेबल एट ऑल लेवल पे अप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट बात करूंगा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स आपको भी पता चलेगा चेंजेस। बोला कि मैनेजमेंट जो है वो फिक्स नेचर मीन्स रिजिड नेचर का नहीं होता है, फ्लेक्सिबल नेचर का होना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्लान जब हम लोग करते हैं मतलब मैनेजमेंट करने के लिए क्या सोच के रखे, जैसे 2 घंटे, तो प्रॉपर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि 2 घंटे डेली हम लोग पढ़ें। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब वो कैसा फ्लेक्सिबल नेचर का होना चाहिए कि मतलब चेंजेस भी हो जाए कभी ऐसे कंडीशन आने पे। नेक्स्ट बोला कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है। प्रिंसिपल फॉलो करना मतलब आपने हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल्स देखा था, मतलब वो प्रॉपर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है, जो भी 14 प्रिंसिपल्स है वो फॉलो करना पड़ेगा। प्रिंसिपल फॉलो करेगी देन जो भी कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव रखती है, टीम वर्क क्रिएट करती है, गुड इमेज क्रिएट करेगी। एंड ये सब चीज़ें कब पॉसिबल है, जब वो प्रिंसिपल फॉलो करेगी। जैसे प्रिंसिपल हम लोग बात करें, फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस दिखाई देना चाहिए आपको। नेक्स्ट हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑर्डर, इक्विटी, इस तरीके से आपका देखा रहेगा। तो ये सब अगर प्रिंसिपल फॉलो करेगी देन कंपनी का जो रिजल्ट रहेगा इजिली अच्छे तरीके से मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करूंगा इंटेंजिबल। मैनेजमेंट इंटेंजिबल नेचर का, इंटेंजिबल मीन्स विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको हम लोग देख या फिर टच नहीं कर सकते, बट उसके रिजल्ट के थ्रू अपने को पता चल जाएगा वहां पे कि मैनेजमेंट किस टाइप का है, किस तरीके का है। क्लियर, रिजल्ट के थ्रू पता चलता है कि मैनेजमेंट कैसा है। नेक्स्ट बात करेंगे इनोवेशन। इनोवेशन नाम से पता चल गया आपको, इनोवेशन मीन्स मैनेजमेंट हमेशा इनोवेटिव नेचर का होना चाहिए, मतलब हमेशा न्यू एंड क्रिएटिव आइडियाज अपने को आने चाहिए। कंपनी है तो न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट अपने पास होने चाहिए। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मतलब एक ही प्रोडक्ट आप करोगे तो प्रॉब्लम रहता है। हमेशा कंपनी क्या करती है, न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट आपने देखा है कि जैसे एग्जांपल की बात करूँ, देखो कोलगेट ऑलरेडी अच्छा चलता है, बट वो लोग क्या करते हैं, हमेशा कुछ इनोवेशन करते रहते हैं। उनके ऐड देखा रहेगा आपने, ऐड में हमेशा कुछ नया आपको दिखता है। तो सेम बोल रहा है कि मैनेजमेंट क्या रहना चाहिए, हमेशा इनोवेटिव होना चाहिए, हमेशा कुछ नया एंड डिफरेंट मतलब होना चाहिए। नेक्स्ट बात करूँगा ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है भाई, कोई भी काम करने के लिए, जैसे कंपनी वगैरह आपने देखा रहेगा, वहाँ पे काम करने के लिए टीम स्पिरिट मतलब एकता, टीम वर्क होना जरूरी है। टीम मिलके काम करेगी तो रिजल्ट हमारा इजीली अच्छे तरीके से आ जाता है, जब मिलजुल के हम लोग काम करते तो। इट मीन्स मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट और उसका रिजल्ट अपने को अच्छा पाना है तो हम लोग को ग्रुप एक्टिविटी दिखाना पड़ेगा, टीम स्पिरिट दिखाना पड़ेगा, मिलजुल के काम करना पड़ेगा, देन इजीली हमारा जो भी रिजल्ट है वो मिल जाए। नेक्स्ट हमारा गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड जैसे मैंने बताया कि आप मैनेजमेंट किस चीज़ को रख रहे हो, तो मैनेजमेंट करने से पहले कुछ तो सोचते हो ना, टारगेट एक फिक्स रखते हो ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, स्टार्टिंग से अपना 10th में 12th में या फिर डिग्री में आने से पहले एक टारगेट फिक्स किए। अब जैसे SY या BCom के जो भी बच्चे रहेंगे उन्होंने कुछ परसेंटेज सोच के रखा होगा कि इतना परसेंटेज लाना है, देन उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चालू कर दिया उन्होंने। क्लियर, तो ये क्या होता है कि मैंने पहले एक टारगेट अपना फोकस करके रखा कि इतना परसेंटेज अपने को चाहिए, देन उसके अकॉर्डिंग क्या किया, मैनेजमेंट करके हम लोग ने प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ किया, प्लान भी किया, ऑर्गेनाइज भी किया, मोटिवेट भी किया, कंट्रोल भी किया। क्लियर, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं टारगेट तो 80 का रख लिए बट मैनेजमेंट ही नहीं है, मतलब टाइम पास कर रहे, तो वैसे लोग के लिए मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसीलिए बोला जाता है जब आप एक गोल ओरिएंटेड रखते हो, मतलब गोल एक टारगेट आपने रखा, देन उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ही आप वो गोल को अचीव कर पाओगे। क्लियर, नेक्स्ट बात करूंगा ग्लोबल एप्लीकेबल। ग्लोबल एप्लीकेबल ऐसा बोलना चाहता है सिंपल सा कि मैनेजमेंट सिर्फ आपके इंडिया में ही नहीं है, मतलब या फिर आपके एरिया में नहीं है या फिर आपके रियल लाइफ में नहीं है, ये हर जगह एप्लीकेबल आपको दिखाई देता है। मतलब किसी एक जगह पे बोला जाए सिंपल सा कि मतलब एक एरिया या फिर एक इंडस्ट्री या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में ही वो लिमिटेड नहीं है, मतलब ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट मीन्स ग्लोबल एप्लीकेबल है, हर एक जगह आप कहीं भी दुनिया में जाओगे आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट बात करूंगा प्रोसेस। ये प्रोसेस कैसा है, तो भाई ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है, ये ऐसा स्टॉप नहीं होता। प्लानिंग किया, प्लानिंग
प्लानिंग करने के बाद रुकना नहीं है, प्लानिंग करने से ही अगर सब कुछ होएगा तो आगे के स्टेप किधर जाएंगे। प्लानिंग करना है, ऑर्गेनाइजिंग करना है, मोटिवेटिंग करना है, लीडिंग करना है, स्टाफिंग करना है, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, मतलब ये कंटिन्यूस नेचर का है, कंटिन्यू चलते रहता है। नेक्स्ट लास्ट हेल्प्स टू कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन आपने देखा रहेगा, सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट करना मीन्स सिंपल सा तालमेल बना के चलना। एंड कंट्रोल, कंट्रोल मीन्स यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि मैनेजमेंट हेल्प करता है कंट्रोलिंग में भी। प्रॉपर मैनेजमेंट करोगे तो देखो इधर जो आपने प्री डिटरमाइन किया था परसेंटेज का, इतना परसेंट सर लाना है, प्री डिटरमाइन मीन्स स्टैंडर्ड, लास्ट में जो आपने एक्चुअल स्कोर किया है तो वो जब आप देखोगे, देखो सोचा था 80, हो सकता है 81 82 आ जाए, तो मैंने क्या किया था उसके अकॉर्डिंग अपना किया, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस मेरा उससे बेटर हो गया, तो ये अपने लिए अच्छी बात है। बट होता है कि सोच के रखे थे 80 आया 60, तो 20% का जो आपका लॉस हुआ है, 20% का जो नुकसान हुआ है, तो इसका मतलब ये रहता है कि आपने प्रॉपर तरीके से, मतलब आपने कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक कर दिया था जिसकी वजह से आपके परसेंटेज में आपको इफेक्ट दिखाई देता है। मतलब आपके एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर करके उसके मिस्टेक्स जो भी होते हैं नेक्स्ट टाइम से ना हो कंपनी के या फिर रियल लाइफ में, वो चीज़ ध्यान में रखी जाती है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ मैनेजमेंट हम लोग ने कंप्लीट किया। बहुत ज़्यादा डिटेल एंड लेंथी वीडियो मैंने नहीं किया, ऑलरेडी आप ये चीज़ पढ़े हो, बस आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना था, गाइड करते हुए चलना था। आप पॉइंट्स कैसे याद रखोगे सर, 8 पॉइंट्स कैसे याद रख लो। पॉइंट्स देखते कितना दिया है मैंने, 1 2 3 क्लियर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट है, 8 पॉइंट करना। कैसे याद रखना है, देखो इधर A3, सर A3 क्या है, ऑल परवेसिव एंड आर्ट एज वेल एज साइंस एप्लीकेबल एट ऑल लेवल। A3 देखो इधर फ्लेक्सिबिलिटी फॉलोज प्रिंसिपल, A3 F2 क्लियर, इंटेंजिबल इनोवेशन I2, नेक्स्ट ग्रुप एक्टिविटी गोल ओरिएंटेड ग्लोबल एप्लीकेबल मीन्स J3 क्लियर। तो देखो ऑलरेडी हो गए, बाकी के लिए ये 2 के लिए पॉइंट्स ऐसा मैंने रखा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी देखो कवर हो गया हमारे से। 8 पॉइंट थे प्लस मैंने एक्स्ट्रा ही कवर करके रखा, 10 पॉइंट्स को किया है क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट अच्छे तरीके से आपको कवर कर लेने हैं। कोई भी डाउट रहता है, कोई भी कन्फ्यूजन रहता है, आप कॉमेंट बॉक्स में ऐड कर देना सर का डाउट कन्फ्यूजन है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले कि जितने भी कॉमर्स का एक यूनिट जितनी जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी हम लोग कवर करके इसको खत्म करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उनको भी SY BCom सेम थर्ड में हेल्प हो। थैंक यू सो मच।